गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज 11वीं कक्षा का फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं और फिजिक्स के अंतर्गत जो है वेक्टर एंड स्केलर की चर्चा कर रहा हूं। तो वेक्टर एंड स्केलर के अंतर्गत जो है से जितने थ्योरी थे उसको हमने बताया था। अब उस पर जो है से न्यूमेरिकल कुछ बनाने जा रहे हैं, जिसे आप जो है से वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहे हैं, तभी आप जो है से समझ पाइएगा। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। तो देखिए क्वेश्चन है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा, के बीच का कोण बताना। देखिए यह क्वेश्चन है। देखिए इसको जो है हम बना रहे हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर क्या है बी। तो इसके बाद क्या कर रहे हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। तो देखिए वर्ग कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, इसको वर्ग कर रहे हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का दी होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का दी होल स्क्वायर। अब आइए दिस इम्प्लाइज, तो ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आइए ए स्क्वायर किसी वेक्टर का स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ बी स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे आ गया इसका। ई क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए तो इससे कट गया। अब इसको इधर ले आइए तो वेक्टर, तो 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो इसका मतलब आ गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या बताए थे, बी कॉस थीटा बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर क्या, 90 डिग्री। तो देखिए ए और बी के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा, तो ए और बी के बीच का कोण जो है 90 डिग्री। अब इसके बाद जो है से देखिए एक जो है से क्वेश्चन ले रहे हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो बीच का कोण वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताना है। तो देखिए इसको बना रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। तो इसका क्या ले रहे हैं कि मापांक लेने पर, मान लिया इसका मापांक ले रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज देखिए ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यह क्या होता है, ए बी साइन थीटा। यूनिट वेक्टर एन होता है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि मापांक यूनिट वेक्टर का 1 आएगा। तो देखिए ये बी जो है से कट गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 1। फिर साथ ही से गुना करेंगे तो यही बात आ जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर 1। तो दिस इम्प्लाई थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री होगा। तो देखिए यह भी जो है से क्वेश्चन बन गया। तो थीटा बराबर डॉट डॉट ही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसको आप ध्यान रखें। I + 2j
i प्लस 2j प्लस 3k का मापांक यानी मॉडुलस दिक्कोजिया का मतलब हो गया डायरेक्शन कोसाइन, दिक्कोजिया तथा इकाई सदिश बताएं, इकाई सदिश बताएं। मान लिया कि इस तरह का क्वेश्चन है, तो देखिए इसको जो है से बनाते हैं। वेक्टर ए बराबर मान लिया कि i प्लस 2j प्लस 3k। तो चलिए ए का मापांक आइए, अब मापांक के देखिए i के साथ क्या है, i का कोफिशिएंट क्या है, तो i के साथ 1 गुना है। तो मापांक के बारे में बताए थे कि कर्म एक तरह का होता है, तो 1k² जोड़ 2k² जोड़ 3k² है इसका अंडर। 9 4 13 1 14, तो क्या आ गया √14 आ गया। तो यह जो है से आपका मापांक हो गया। अब इसके बाद आइए दिक्कोजिया आइए, तो दिक्कोजिया में जो है से देखिए यह आपका क्या आ गया, यह मापांक आ गया है, यह मापांक हो गया। तो इसके बाद दिक्कोजिया देखिए बताते हैं, तो देखिए दिक्कोजिया अब बताते हैं दिक्कोजिया। तो मान लिया कि यह वेक्टर x अक्ष के साथ अल्फा कोण और y अक्ष के साथ बीटा कोण और z अक्ष के साथ जो है से गामा कोण बनाता है। तो देखिए cos अल्फा, तो cos अल्फा बराबर क्या, 1 बटा क्या √14। cos बीटा आइए, cos बीटा बराबर 2 बटे √14। अब cos गामा आइए बराबर 3 बटे √14। इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद जो है से इकाई सदिश आपको बताना है। तो देखिए यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। तो देखिए किसी वेक्टर को उसके मापांक के साथ अगर भाग दे दिया जाए तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो देखिए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इस वेक्टर को जो है से इसके मापांक से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यह वेक्टर दिया हुआ है आपका i प्लस क्या है 2j और प्लस क्या है 3k। अब इसका मापांक हम निकाल चुके हैं क्या, √14। तो यह जो है से आपका यूनिट वेक्टर हो गया। तो इस तरह से जो है से क्या है कि आपका ये क्वेश्चन जो है से बन गया। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेक्टर i प्लस 2j तथा ai माइनस j परस्पर लंबवत है। परस्पर पहला लंबवत, दूसरा क्या दे रहे हैं, समानांतर। तो ये बराबर डॉट डॉट ए का मान बताना है। तो देखिए लंबवत के लिए हम क्या बताए थे, तो लंबवत के लिए देखिए बताए थे, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई ए प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 बराबर 0 होना चाहिए, तो लंब हो जाएगा, यानी ये बराबर क्या 2 होगा। चलिए बन गया, ये पहला क्वेश्चन बन गया आपका। चलिए देखिए दूसरा के लिए क्या बताए थे,
1/a बराबर 2/-1 पैरेलल के लिए होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये बराबर फिर साथ ही गुना कर दीजिए, तो ये बराबर क्या आ जाएगा -1/2। यह हो गया दूसरा के लिए। लंबवत के लिए हम बताए थे क्या, तो लंबवत के लिए जो है से हमने कंडीशन आपको बताया था कि आई का कोफिशिएंट है, इधर आई का कोफिशिएंट गुना कर दीजिए प्लस जे का कोफिशिएंट है, जे के कोफिशिएंट को गुना कर दीजिए प्लस के का कोफिशिएंट है, के कोफिशिएंट को गुना कर दीजिए, बराबर 0 होना चाहिए। तो यह जो है से लंब के लिए हमने बताया था। तो इस तरह से जो है से इतना बराबर 0 कर दिए। और इसके लिए क्या बताए थे, समानांतर के लिए आपको बताए थे कि आई के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर जे के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर के कोफिशिएंट का रेशियो। तो इस तरह से हमने ए का मान जो है से दोनों के लिए अलग अलग निकाल लिया। चलिए आगे जो है से देखते हैं, इसको आप लोग जो है से ध्यान से देखिए और वीडियो पर बना रहे, तभी आप शुरू से अंत तक जो है से समझ पाइएगा, अन्यथा जो है से नहीं समझ पाइएगा। तो देखिए आगे जो है सब बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं ऐसा, ए तथा बी ए तथा बी ए बी सी शीर्ष बिंदु का स्थिति सदिश सदिश 2, 3, 4 कॉमा 1, 0, 2 तथा 3, 5, 0 है। तो भुजा बताएं, भुजा बताइए क्या होगा। देखिए यह एक त्रिभुज है ABC। तो ABC एक त्रिभुज है, इसका स्थिति सदिश जो है से 2, 3, 4 है। इसका 1, 0, 2 है, 3, 5, 0 है। तो चलिए मान लिया कि अब आपको बताना है ये B। तो इसके लिए क्या बताए थे कि B का PB, B का पोजीशन वेक्टर घटाव A का PB। तो चलिए B में से घटा दीजिए, तो B में से घटाइएगा, B ये है। तो चलिए B है क्या 1I प्लस 0J प्लस 2K और माइनस में क्या लिख दीजिएगा 2I प्लस 3J और प्लस 4K। तो इस तरह से जो है से 1I में से 2I घट गया तो -I 0I है तो -3J आ जाएगा, I 2K है या माइनस तो माइनस क्या आ जाएगा 2K आ जाएगा। तो इस तरह से जो है से AB भुजा निकल गया। AB भुजा जो है का स्थिति
ये भी भुजा जो है से इतना होगा। अगर इसका मापांक निकालना चाहते हैं तो मापांक भी निकाल सकते हैं। BC बराबर अगर निकालना है तो आपका काम क्या है कि C का PV और माइनस B का PV ऐसे करके बना लीजिएगा इसको। फिर AC अगर निकालिएगा तो C का PV और माइनस क्या A का PV, C का PV में से A का PV घटा लीजिएगा तो ये निकल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है से अब ऐसे भी रहता है कि यह जो है से बताइए कि कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो क्या है कि मापांक ऐसे निकाल करके इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे ये भी निकालिएगा तो फिर इसका मापांक निकालिएगा। तो मापांक निकालिएगा तो कुछ आएगा, फिर BC का मापांक निकाल लीजिएगा, फिर AC का मापांक निकाल लीजिएगा। तीनों का मापांक अगर मान लिया बराबर आ गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी समबाहु त्रिभुज होगा। अगर दो को भुजा बराबर आ गया, मापांक निकालिएगा, दो को अगर बराबर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर दो भुजा के वर्ग का स्क्वायर जो है, वर्ग दो भुजा के वर्ग का जोड़ जो है से तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर है तो समकोण होगा। तो अगर बिंदु दिए हुए रहेगा, बिंदु देखिए यहाँ बिंदु, तो बिंदु का मतलब है कि स्थिति सदिश दिए हुए है, पोजीशन वेक्टर दिए हुए, तब भुजा निकालना पड़ेगा। अब कभी कभी जो है से क्या है कि डायरेक्ट भुजा दे देता है, तब तो मापांक आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है से ऐसा क्वेश्चन और जो है से क्वेश्चन हम लेते हैं। आप जो है से वीडियो में बना हुआ रहे तो देखिए। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्रमशः 1 2 4 -2 2 1 1 2 4 है, फिर क्या है -2 2 और 1 है, और फिर क्या है 2 4 2 है, 2 4 2 है। तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा, तो त्रिभुज कैसा होगा, कैसा होगा, यानी समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, क्या होगा, इसके बारे में बताना है। तो अभी इसके बारे में हम चर्चा कर ही रहे थे। तो देखिए जब बिंदु दिए हुए हैं, यहाँ पर बिंदु, तो जब बिंदु आपको दिए हुए है, देखिएगा कि बिंदु है तो दिस इम्प्लाई समझिएगा कि पोजीशन वेक्टर है, इस चीज को आप समझिएगा। तो जब पोजीशन वेक्टर है तो सबसे पहले साइड निकालना पड़ेगा। तो देखिए यही ABC आपका है, तो ये वास्तव में पोजीशन वेक्टर दिए हुए है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। आई B बिंदु में देखिए -2 2 है, 1 है। आई C बिंदु का पोजीशन वेक्टर 2 4 2। तो देखिए पोजीशन वेक्टर हम कैसे समझ गए कि पोजीशन वेक्टर है, चूंकि बिंदु दिए हुए था शीर्ष बिंदु, इसलिए पोजीशन वेक्टर है। तो सबसे पहले हमको साइड निकालना पड़ेगा। तो देखिए AB निकालते हैं। तो AB कैसे निकालेंगे, तो B का PV और -A का PV, माने B के PV में से A का PV घटाएंगे। तो चलिए नहीं होगा तो ये घटा लेते हैं डायरेक्ट, और क्या -2 आई से घटाएंगे क्या -1 इंटू आई आ जाएगा, और प्लस 2 ये वाला 2 B में से घटाएंगे और -2 इंटू J आ जाएगा, और प्लस 1 - 4 इंटू क्या आ जाएगा K आ जाएगा।
तो यहाँ आपका आ गया क्या, -3i और प्लस 0j और इसके बाद -3k, यह आ गया। तो इसके बाद अब क्या करेंगे कि आप जो है से इसका मापांक निकाल लीजिए। तो -3k² प्लस 0k² और प्लस -3k² और इसका अंडर रूट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 3 तिहारी 9, 3 तिहारी 9 और 9 9 18, अंडर रूट 18 आ गया। उसी तरह से जो है से अब आपका काम है कि BC और AC भी निकालना पड़ेगा, तब जाकर के पता चलेगा कि किस प्रकार का त्रिभुज होगा। चलिए BC निकाल लेते हैं। तो BC कैसे निकालिएगा, तो C का P भी और -B का P भी। तो चलिए C का P में से B का P भी घटाइए। तो 2 घटाओ 1 इंटू आई और प्लस 4 घटाओ 2 इंटू जे और प्लस 2 घटाओ 4 इंटू के, बराबर ही आ जाएगा मिला जुला करके वेक्टर आई प्लस 2j -2k। तो अब आपको क्या काम है कि इसका मापांक निकालना है, तब जाकर के आपको साइड निकलेगा। तो चलिए इसका मापांक का मतलब विकर्ण है। तो 1k² प्लस 2k² और प्लस -2k² है, इसका क्या अंडर रूट। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 1 9, 9 का वर्गमूल 3 आ गया। चलिए अब जो है AC निकालना पड़ेगा। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, तो C का P भी और -A का P भी, A का P भी। तो C का P भी में से A का P भी घटाइए। तो C में से क्या घटाइएगा, A घटाइए। यह जो है से आपका निकल गया, AC निकल गया था, C का P भी -B का P भी। तो 2 यह जो है गलत निकल गया, यह आपका AC निकल गया था, C का P भी माइनस। देखिए 2 - 1 है, 2 - 1 और 4 - 2, तो C का P भी -A का P भी। तो देखिए ऐसे था, ठीक है। यहाँ पर AC समझिए कि निकल गया, AC निकल गया था, तो यह 3 आया था। चलिए अब जो है से क्या निकाल लेंगे, BC निकाल लेते हैं। तो C का P भी या माइनस क्या, B का P भी। तो चलिए C में से B घटाइए, C में से B घटाइए। तो 2 घटाओ 2, तो क्या आ जाएगा, 4 आई। 4 घटाओ 2, तो 2 आई, 2j और 2 घटाओ 1, तो प्लस k, उतना आ गया। तो अब इसका मापांक निकाल लेंगे। तो इसका मापांक निकालेंगे तो क्या आएगा, 4k² प्लस 2k² प्लस 1k² के अंडर रूट। तो 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 16 4 20 है 21, अंडर रूट 21 आ गया। आया जो है से 9 दूनी 18, तो 3√2 इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन था, तो यह जो है से एक ठो आ गया क्या, (3√2) आया। BC जो है से आपका क्या आया, हम निकाले। तो अब इसके बाद यह डिटरमाइन करना है कि यह त्रिभुज जो है से कैसा होगा। तो देखिए इधर जो है से मिटा रहे हैं,
और आपको बता रहे हैं कि त्रिभुज जो है से कैसा है। देखिए ये भी बराबर आ गया 3√3 तो इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं ये भी बराबर क्या आ गया 3√2 तो इसका मतलब है कि ये बी की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ये बी के स्क्वायर कीजिएगा 3 × 9 = 18। चलिए बी सी स्क्वायर बराबर क्या आया तो देखिए बी सी बराबर तो बी सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 21। ए सी स्क्वायर बराबर क्या आया ये देख लीजिए तो यह आ जाएगा क्या 9 आ जाएगा 3 × 9। तो देखिए क्लियरली स्पष्ट है कि इसको जोड़िए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर देखिए बी सी स्क्वायर है। ए बी स्क्वायर का मतलब 18 है ए सी स्क्वायर 9 है तो देखिए 21 आ गया। तो इसका मतलब कि त्रिभुज समकोण होगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार त्रिभुज समकोण है और समकोण है तब बीसी इसमें क्या है इस प्रकार का त्रिभुज होगा। बीसी जो है से आपका कर्ण होगा ये कर्ण होता है और यह बिंदु ये होगा मानी ये कोण ए बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो है से पता चल गया कि त्रिभुज जो है से कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर बिंदु दिए हुए था पोजीशन वेक्टर दिए हुए था तो सबसे पहले हमने ए बी बी सी और ए सी निकाल लिया और इसके बाद उसका मापांक निकाल करके और यह डिटरमाइन कर लिया कि त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो हमने क्या देखा कि ए बी स्क्वायर बराबर 18 आ गया बी सी स्क्वायर बराबर 21 आ गया ए सी स्क्वायर बराबर 9 आ गया। तो अगर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर को हम जोड़ रहे हैं तो यह बी सी स्क्वायर के बराबर हो रहा है। इट मीन्स यह ट्रायंगल जो है से किस प्रकार का होगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। तो इस तरह से जो है से हम डिटरमाइन करते हैं कि कैसा त्रिभुज होगा। कभी कभी जो है से बिंदु नहीं दे करके शीर्ष बिंदु जो दिए हुए था उस शीर्ष बिंदु नहीं दे करके ऐसे ही दे देगा। तो जब ऐसे ही दे देगा तो आप समझ जाइएगा कि डायरेक्ट वह साइड को सूचित कर रहा है और जब साइड को सूचित कर रहा है तो डायरेक्ट मापांक निकाल दीजिएगा। आपको जो है से ए बी बी सी और ए सी सीधे दिए हुए हैं इसलिए जो है से पोजीशन वेक्टर जैसा नहीं बनाना है उसको वैसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को जो है से हाँ तो देखिए अब जो है से एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जिस पर आप लोग जो है से नजर कराए हुए रहिए और देखिए इस क्वेश्चन जो है से कैसे बनता है। क्वेश्चन ले रहे हैं क्या कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दे रहा है। फिर इसके बाद और क्या दे रहा है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए यानी वेक्टर ए का मापांक बराबर 3 है। वेक्टर बी का मापांक यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बराबर 5 है और मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी यानी सी का मापांक जो है से 7 के बराबर है। तो कह रहा है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण जो है से बताना है कि क्या होगा। तो देखिए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण आपको बताना है कि क्या होगा। तो बीच का कोण बराबर क्या लिख दिए डॉट डॉट यही क्वेश्चन है। तो देखिए वेक्टर ए का मापांक बराबर 3 का मतलब आप समझिएगा कि ये बराबर 3 दिए हुए है। वेक्टर बी का मापांक 5 दिए हुए है तो इसका मतलब बी बराबर 5 है और सी बराबर क्या दिए हुए 7 दिए हुए है। तो आपको बताना है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए हम बताते हैं। तो देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर क्या है 0 है। तो अब इसके बाद जो है से हम क्या करते हैं कि वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस वेक्टर सी। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि वर्ग कर रहे हैं। वर्ग करने पर तो वर्ग अगर करेंगे तो ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का दी होल स्क्वायर आ गया और माइनस वेक्टर सी का दी होल स्क्वायर आ गया।
तो इस तरह से ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर अब प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या सी स्क्वायर। अब देखिए ए बराबर तो 3 दिए हुए थे, ए स्क्वायर आ गया 9। अब इसके बाद क्या आ गया बी स्क्वायर, तो बी क्या दिए हुए है 5, तो 5 के स्क्वायर 25 अब प्लस 2 अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा अब बराबर सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 49। तो अब इसके बाद देखिए इसको जोड़िए तो 9 5 14 की 4 हाथ में 1 3 34 आ गया। अब प्लस 2 ए बी, तो ए या बी गुना कीजिएगा 3, अब बी कितना है बी आपका 5 है। अब बी क्या है कॉस थीटा बराबर क्या है 49। तो अब इसके बाद आ गया कि 2 इंटू 3 दिस इम्प्लाई 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा बराबर 49 है। तो 49 में से जो है से घटा दीजिए 49 है घटाओ 49, तो ये घटा दीजिएगा तो क्या आपका आ जाएगा, तो यह जो है से 5 आ गया और इसके बाद जो है से ये क्या आ जाएगा, यह जो है से 1 आ गया 15 आ गया। तो कॉस थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, तो 15 बटा 2 गुने 3 गुने 5, तो 15 15 कट जाएगा यानी 1/2 आ गया। इसलिए थीटा का मान जो है से आपका क्या आ गया, कॉस कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। तो इस तरह से जो है से यह क्वेश्चन जो है से बन गया। अब आगे जो है से क्वेश्चन को हम देखते हैं, जिस पर आप जो है से ध्यान से उसको देखिए, नज़र को इधर उधर मत कीजिए, नहीं तो समझ नहीं पाइएगा, आपको समझ में जो है से नहीं आएगा। देखिए आगे जो है से क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका दे रहा है क्या कि i - 2j प्लस k, यह एक वेक्टर है का सदिश का 4i - 4j प्लस 7k पर प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन बताना है, प्रक्षेप बराबर डॉट डॉट। तो देखिए प्रक्षेप के बारे में जो है से हमने क्या बताया था कि पर जो रहेगा, तो पर वाला जो है से क्या रहेगा, तो पर वाला जो रहेगा वह आपका जो है से नीचे चला जाएगा। तो नीचे चला जाएगा तो देखिए कैसे बताए थे कि देखिए यहाँ पर जो है से एक लाइन हम लिख देते हैं कि वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। तो इसको जो हम ऐसे बताए थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब बाई देखिए ए पर है तो वेक्टर ए के मापांक से उसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए उसी तरह से जो है से आइए कि i - 2j प्लस k, इसका डॉट ले लीजिएगा किससे, तो इसका डॉट ले लीजिएगा कि 4i - 4j प्लस 7k, इसमें जो पर है उससे डिवाइड कर देना है। तो इतना पर देखिए इतना पर, तो इससे 4i - 4j प्लस 7k इसके मापांक से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जो है से डॉट वाला के हम क्या बताए थे कि i को i के कोफिशिएंट से गुना कर देंगे, j के कोफिशिएंट से, और k के कोफिशिएंट से गुना कर देते हैं ना। तो इसके बाद ही क्या आ जाएगा 1 × 4 प्लस -2 × -4 प्लस 1 × 7 बटे इसका मापांक है तो 4k² फिर -4k² अब फिर जो है से 7k² है इसका अंडर रूट। तो चलिए अब लेके आइए 4
अब प्लस हो जाएगा क्या, 4 दूनी 8, अब प्लस 7, और यह जो है से आपका क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 32, क्या आ जाएगा, 10 11 की एक हाथ में 4 3 7 81, तो 3 आ गया। तो यह जो हो गया 8 4 12 और 7 19, 19 बटे क्या 3। तो इस तरह से जो है से आपका यह क्या बन गया, 19 बटे आ गया क्या, इसका मापांक है। तो मापांक से जो है से हमने क्या कर दिया कि भाग कर दिया, तो 16 16 32, अब 32 49, 81 था ना, तो 81 था तो 9 आया। तो इस तरह से जो है से इसका मापांक क्या आ गया, इतना आ गया। तो आगे फिर जो है से लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए इस तरह से जो है से बहुत सा न्यूमेरिकल्स होता है, तो जिस न्यूमेरिकल्स को बनाना पड़ता है, तो बनाना पड़ता है, तो हमने जो है से अधिकांशतः न्यूमेरिकल जो है तो हम बना रहे हैं। आपको जो है से देखना है। फिर देखिए क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए कि वेक्टर ए और कॉमा वेक्टर बी ये क्या है, इकाई सदिश, इकाई सदिश आपका। फिर इसके बाद जो है से क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर ये भी इकाई सदिश है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण बताना है। तो थीटा बराबर डॉट डॉट, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताना है। देखिए ध्यान रखिए, वेक्टर ए का मापांक बराबर वेक्टर बी का मापांक बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक बराबर 1 दिए हुए हैं सब। इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश उसको कहा जाता है जिसका मापांक 1 होता है। तो अब इसके बाद आइए कि वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी का मापांक बराबर तो 1 दिए हुए है। अब वर्ग करने पर, तो अगर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, अब प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, अब प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1 के स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है, तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपको समझना है कि ए बराबर 1 है, ए बराबर आपका 1 है, बी बराबर 1 है। तो बताइए 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर अब प्लस 2 ए बी कॉस थीटा लिख दीजिए बराबर 1। तो 1 1 2 आ गया आपका, तो 2 प्लस 2 गुने 1 गुने 1 इंटू क्या कॉस थीटा बराबर 1, यानी 2 कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो कॉस थीटा बराबर -1/2। तो अगर 1/2 रहता तो 60 डिग्री रहता, तो -1/2 है। इसका मतलब क्या है, इसमें थीटा आंसर होता है, तो इसमें 180 माइनस थीटा ना। तो अगर 1/2 रहता तो 60 डिग्री होता, लेकिन इसमें आ जाएगा तो 180 माइनस 60 यानी कै डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। थीटा का मान क्या आ जाएगा, तो 120 डिग्री आपका आ जाएगा।
तो उसके ए और बी के बीच का कोण क्या हो जाएगा? तो ए और बी के बीच का कोण जो होगा वह है आपका जो है से 120 डिग्री का हो जाएगा। उसी तरह से जो है से और क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है से इकाई सदिश है। ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो कह रहा है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बाई 2 का मापांक है बराबर डॉट। यह जो है सब बताना है। तो देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अगर दी होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का दी होल स्क्वायर बराबर क्या है? यह तो इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश का मापांक 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर। अभी नहीं होगा तो यही उतार दीजिए, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और इसके बाद जो है से आइए वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी, इसका क्या है? दी होल स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर और माइनस 2 1 गुने। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के दी होल स्क्वायर बराबर आ गया 1 का 1 2 है, 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस cos थीटा। अब इसके बाद जो है से ऐसे लिख दिए कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का दी होल स्क्वायर बराबर 2 और 1 माइनस cos थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर त्रिकोणमिति में बताया था कि 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर, आई थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्या है कि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी या बाई 4 2 दूनी 4 लिख दिए और एक बार दी होल स्क्वायर घेर दिए बराबर क्या गया? साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब जो है से दोनों तरफ हम वर्गमूल निकालते तो क्या आ जाएगा? दोनों तरफ अगर रूट ले लें तब आ जाएगा कि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी या बटे 2 ऐसे, अब बराबर क्या आ जाएगा? साइन थीटा बटे 2। तो यह जो है से आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है से ये भी क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन जो है से बहुत प्रकार का होता है और उस क्वेश्चन से जो है से बनाना पड़ता है। तो आपका क्या काम है कि प्रत्येक क्वेश्चन के बारीकियों को जो है से हम लोग देखें, तभी आप समझ पाइएगा कि न्यूमेरिकल से कैसे जो है से बन रहा है। अन्यथा जो है से सिर्फ काटते रहिएगा, अब न्यूमेरिकल आपसे जो है से नहीं बन पाएगा। जो भी हमने थ्योरी दिया था उस थ्योरी पर जो है काफ़ी जो है से उसको ढंग से जो है से समझाया था। अब बस उसी थ्योरी का सहारा लेकर के जो है से सारे क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? सारे क्वेश्चन को जो है से बना रहे हैं। अब क्या है, एक क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, और फिर इसके बाद कह रहा है क्या कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सदिश ए के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। सदिश ए के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, कोण बनाता है। तो इसके बाद क्या कर रहा है? कोण बनाता है। तो इसके बाद कह रहा है कि अब बताइए
कि कौन कथन जो है से सत्य। अब इसमें आपका चॉइस दे रहा है कि कौन कथन सत्य आपका। तो देखिए वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, तो दिस इंप्लाइज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर क्या आ जाएगा बी। यानी अगर दो वेक्टर का डॉट अगर 0 आ जाए तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब हो। और फिर इसके बाद क्या कर रहा है कि ए प्लस बी जो है से क्या कर रहा है, तो ए प्लस बी जो है ए के साथ जो है से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, तब आपको बताना है ए प्लस बी जो है से ए के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर मान लिया कि हम ऐसे लेते हैं कि वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए लंब वेक्टर बी है, मतलब कि ऐसे। तो देखिए इसमें क्या होगा, ऐसे है। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ही क्या है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या है बी है। ए के साथ जो है से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जब है तब आपको क्या आ जाएगा, अगर इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है tan 30 डिग्री, अगर मान लिया कि हम लेते हैं इसमें tan 30 डिग्री, तब हो जाएगा कि वेक्टर बी का मापांक बाई वेक्टर ए का मापांक। तो tan 30 क्या होता है 1/√3 और वेक्टर बी का मापांक बाई वेक्टर ए का मापांक। तो वेक्टर बी का मापांक का वेक्टर ए का मापांक। अब तिरछा तिरछी इसको गुना अगर कर दिया जाए तब वेक्टर ए बराबर क्या आ जाएगा √3 इंटू वेक्टर बी। तो इस तरह से जो है तो इस तरह का एक चॉइस जो है से आपको दिए हुए, तो यह जो है से आपका क्या आ गया, यही आंसर आ गया। तो इस प्रकार जो है से ये भी क्वेश्चन जो है से हो गया। और जो है से छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसे कोई कहेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होगा, डॉट डॉट। तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या निकालिएगा, ए का ए के साथ कोण तो 0 डिग्री। तो इसको क्या कह सकते हैं, ए और कोण 0 1 है, ए स्क्वायर, या इसको कहने का मन है तो ऐसे कहिए वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर। फिर इसके बाद जो है से और क्वेश्चन आपसे जो है से छोटा छोटा तो बहुत क्वेश्चन कोई कर देगा, कह देगा कि आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई क्या होगा, कह देगा आपको कि आई क्रॉस आई क्या होगा, इस तरह से आई क्रॉस जे क्या होगा, इस तरह से। तो इस सब सारी चीज को हम बता चुके हैं, जो भी थ्योरी हम बताए हैं उसको आपको क्या काम है कि उसको जो है से बारीकी से आपको देखना, और नहीं देख पाइएगा तो इसके बाद जो है से कैसे बना पाइएगा। तो
प्रत्येक जो है से इसमें जो है से न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को जो है से आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन जो भी हम थ्योरी दे दिए हैं, तो जो थ्योरी दिए हैं बस उसी के आधार पर जो है से न्यूमेरिकल्स बनता है, और प्रत्येक न्यूमेरिकल्स जो है से बन जाएगा। और 12 क्लास में जो है से वेक्टर एक मैथ है, और वहाँ जो है से करीब करीब 20 नंबर का क्वेश्चन जो है से वेक्टर से आता है, और सारा क्वेश्चन जो है से इसी थ्योरी पर बन जाएगा। लेकिन यह तो 11 का जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो आज जो है से इतना ही का वीडियो जो है से आपको इतना ही का वीडियो जो है से आपको हम दे रहे हैं। और आपका काम है कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखकर सारे थ्योरी को जो है से ठीक से समझते हुए जो है से, और आगे अगर आपका न्यूमेरिकल्स मिलता है तो उसको देखिए। और अगला वीडियो जो है से फिर हम देंगे, तो आप जो है से वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहे हैं। और इसी के साथ जो है से मैं आज की पढ़ाई को जो है से विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।